हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अरे अच्छे ही होंगे आप सब, है ना? तो अब चलो आज की वीडियो के बारे में मैं बताती हूँ। पर आज की वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये पार्ट थर्ड वीडियो बना रही हूँ मैं मोशन ब्लॉक के ऊपर। मोशन ब्लॉक की 2 वीडियोस मैं आपको पहले से ही बना के दे चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोशन ब्लॉक क्या होता है और उसके बाद उसकी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि मोशन ब्लॉक के फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो पार्ट्स क्या हैं? स्टैक ब्लॉक एंड द रिपोर्टर ब्लॉक। स्टैक ब्लॉक और रिपोर्टर ब्लॉक की सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी फर्स्ट पार्ट में। जब मैंने सेकंड मोशन ब्लॉक की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको स्टैक ब्लॉक्स के बारे में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने स्टैक ब्लॉक्स को यूज कर सकते हो। स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप रिपोर्टर ब्लॉक्स यूज कर सकते हो। आपको याद है रिपोर्टर ब्लॉक्स कितने हैं हमारे पास? मोशन ब्लॉक में वी हैव 3 रिपोर्टर ब्लॉक्स। कौन कौन से? एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, डायरेक्शन। रिपोर्टर ब्लॉक्स मैंने आपको बताया था इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें सिर्फ आपकी वैल्यू स्टोर होती हैं। वैल्यूज कौन कौन सी? जैसे कि आपने यहाँ देखा है, यहाँ क्या लिखा है? एक्सपोजिशन। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, जब भी आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, किसकी? स्प्राइट की। वाई वैल्यू चाहिए, स्प्राइट की। या कोई डायरेक्शन की वैल्यू चाहिए, किसकी? स्प्राइट की। तो आप इन तीनों के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग में। तो चलो देखते हैं एक्सपोजिशन क्या करता है। एक्सपोजिशन होल्ड द स्प्राइट एक्स एक्सिस पोजीशन ऑन द स्टेज। मतलब ये एक्स एक्सिस जो पोजीशन होती है, और हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपकी एक्सेस करता है स्टेज पर स्प्राइट की। ऐसे ही y भी क्या करता है? y वर्टिकल पोजीशन रिट्रीव करता है, एक्सेस करता है। और डायरेक्शन क्या करता है? आपकी स्प्राइट की डायरेक्शन की वैल्यू क्या है उसको कंटेन करता है। और ये सारी वैल्यूज आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। कब? प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम यहाँ पे चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप यूज कर सकते हो एक्स पोजीशन एंड द वाई पोजीशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक्स पोजीशन के बारे में बता रही हूँ। इसके लिए मुझे एक इवेंट चाहिए होगा। तो जब भी स्प्राइट व्हेन क्लिक इवेंट रेज्ड, जब भी क्लिक होगा तो क्या करना है? आई वॉन्ट माई स्प्राइट टू वेट फॉर अ सेकेंड। मेरी स्प्राइट को 1 सेकेंड के लिए मैं रोकना चाहती हूँ। तो फॉर दैट मैं यहाँ कहाँ गई? कंट्रोल में गई। वहां पे वेट फॉर 1 सेकेंड। आप यहाँ पे कितने सेकेंड्स के लिए वेट कराना चाहते हो अपनी स्प्राइट को? आप यहाँ पे लिख सकते हो उतने नंबर ऑफ सेकेंड्स। अब मैं चाहती हूँ उसके बाद मोशन ब्लॉक में जाऊं और मेरा जो स्प्राइट है ग्लाइड करें। मैंने आपको बता रखा है ना ग्लाइड किस लिए यूज करते हैं। तो ग्लाइड के थ्रू मैं अपनी स्प्राइट को मूव कराऊंगी। ठीक है, ये हमारी स्पीड है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ रैंडम पोजीशन क्लिक करनी है या माउस पॉइंटर। रैंडम पोजीशन में क्या होगा कि स्प्राइट आपकी इस स्टेज पर किसी भी पोजीशन पे, किसी भी प्लेस पे अपने आप चली जाएगी व्हेन दिस इवेंट रेज्ड। पर माउस पॉइंटर के थ्रू आप खुद अपने स्प्राइट को बता सकते हो कि किस तरफ आपको पोजीशनिंग करनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? आई एम सिलेक्टिंग माउस पॉइंटर। अब मैं इसके बाद चाहती हूँ मैं चेक करूँ कि अगर मेरी एक्स पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है या ग्रेटर देन 90 है तो क्या होना चाहिए। तो मैं जाऊंगी कंट्रोल्स में, इफ। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि मेरी एक्स पोजीशन जो है स्प्राइट की अगर ग्रेटर देन है 90 से, तो क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे एक कंडीशन देनी है। तो कंडीशन के लिए मेरे को ऑपरेटर्स में जाना पड़ेगा और ऑपरेटर्स में मैं ये वाला ऑपरेटर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मुझे एक्स पोजीशन ग्रेटर देन चाहिए
इफ माई एक्स पोजिशन ऑफ द स्प्राइट, अगर स्प्राइट की जो एक्स की पोजिशन है, हॉरिजॉन्टल पोजिशन है, अगर वो ग्रेटर है किससे, 90 से, तो हम यहाँ पे कोई एक एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक्स पोजिशन वेरिएबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम रिपोर्टर ब्लॉक्स के पास जाएंगे और यहाँ से एक्स पोजिशन को इंसर्ट कर देंगे। तो रिपोर्टर ब्लॉक्स आप इस तरह से यूज कर सकते हो, प्रोग्रामिंग के अंदर जो पॉकेट्स दे रखी होती है उसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो। पर जो स्टैक ब्लॉक्स होते हैं, ये सब स्टैक ब्लॉक्स हैं जो आप एक ऊपर लगा सकते हो और नीचे भी इंसर्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि इफ एक्स पोजिशन ऑफ माई स्प्राइट अगर ग्रेटर है किससे, 90 से, तो हमें क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक साउंड प्ले हो। तो प्ले साउंड, आप यहाँ से कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे दो तरह की साउंड आपको अवेलेबल है, गोल्ड चेयर और रेफरी विसल। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेफरी विसल सिलेक्टेड है, तो मैं यही ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब भी क्लिक होगा, वेट करो 1 सेकेंड के लिए और देन मूवमेंट करेगा कहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस की पोजीशन मैं दूंगी, माउस के थ्रू मैं उसको पॉइंटर बताऊंगी। अगर फिर वो चेक करेगा, अगर एक्स की पोजीशन ग्रेटर देन 90 है तो प्ले दिस साउंड। हम इसके अंदर फर्दर एल्स भी कर सकते हैं ऐड, बट हम धीरे धीरे, जैसे ही मैं आपकी धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगी तो मैं आपको सब के बारे में, सारे के सारे ब्लॉक्स ऑफ स्टैक्स, सारे के सारे ब्लॉक्स के बारे में आपको बताऊंगी। सो लेट्स रन इट। सो लाइक दिस यू कैन सी व्हाट वी आर डूइंग हियर। हमने यहाँ पे एक्स पोजीशन बताया था कि अगर ग्रेटर देन 90 होगी, अगर एक्स की पोजीशन ज्यादा है 90 से, तो हमारे को ये रेफरी विसल प्ले कर दो। तो यहाँ पे एक्स की पोजीशन ज्यादा थी जिसकी वजह से उसने रेफरी विसल प्ले कर दिया। अब आप चाहते हो कि मुझे एक्स की पोजीशन विजिबल भी हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता चल रहा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, वी विल गो टू लुक्स एंड राइट डाउन से हेलो। यहाँ पे एक मैसेज है हेलो, तो आप इस मैसेज को चेंज कर सकते हो। ये एक लुक ब्लॉक है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, पर अभी हम सिर्फ एक छोटे से प्रोग्राम में मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप मोशन ब्लॉक में लुक ब्लॉक्स को यूज कर सकते हो। तो अब मैं चाहती हूँ जब ये कंडीशन ट्रू हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, पोजीशनिंग, कौन सी, एक्स पोजीशन। तो उसके लिए हमें फिर से मोशन ब्लॉक में जाना होगा, रिपोर्टर ब्लॉक्स के अंदर जाना होगा और एक्स को रिट्रीव करना होगा और इंसर्ट करना होगा। तो इट्स एक्स, एक्स पोजीशन क्या है, 234। 234 ग्रेटर है 90 से, तो इसीलिए ये दोनों लाइन ऑफ कोड रन हो गए। अगर x की पोजीशन ग्रेटर देन 90 नहीं होती तो ये दोनों लाइन ऑफ कोड रन नहीं होते। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो x पोजीशन। x पोजीशन की जगह आप y पोजीशन भी लगा सकते हो। तो चलो रन करके देखते हैं। 104। तो आपने देखा ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ y पोजीशन इज ग्रेटर देन 90, अगर y की पोजीशन है स्प्राइट की अगर ज्यादा है 90 से, तो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले हो जिसमें आपकी y पोजीशन डिस्प्ले होगी और उसके बाद विसल प्ले होगा साउंड। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो x एंड y रिपोर्टर ब्लॉक्स। अब हम बनाते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम डायरेक्शन यूज करेंगे।
तो डायरेक्शन में आई डोंट नीड ग्लाइड, तो उसकी जगह मैं यूज करूंगी पॉइंट टूवर्ड्स। तो लेट्स मूव टूवर्ड द स्टैक ब्लॉक्स। पॉइंट टूवर्ड्स, क्योंकि अब मैं डिग्रीज की में डिग्रीज और कह सकते हो डायरेक्शन से डील कर रही हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ मैं पॉइंट टूवर्ड करूँ, किसके हिसाब से, पॉइंटर के हिसाब से। अब उसके बाद इफ यूज करूंगी मैं, वाई पोजीशन की जगह मैं यूज करूंगी डायरेक्शन। और मैं यहाँ पे सेम कंडीशन दे रही हूँ, इफ इट इज ग्रेटर देन 90 देन से द वाई पोजीशन नॉट वाई डायरेक्शन। इन प्लेस ऑफ वाई आई एम रिप्लेसिंग, मैं रिप्लेस कर रही हूँ वाई को डायरेक्शन से। और यहाँ पे प्ले करेगा साउंड रेफरी विसल का। तो आपने यहाँ पे देखा 173, कितनी डायरेक्शन है स्प्राइट की आपकी, 173, जो कि ज्यादा है 90 से। इसीलिए ये दो लाइंस ऑफ कोड रन हो गए। अगर ये ज्यादा नहीं होती तो ये दोनों लाइन ऑफ कोड रन नहीं होते। तो इस तरह से आप डायरेक्शन, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, रिपोर्टर ब्लॉक्स यूज कर सकते हो स्क्रैच में, मोशन ब्लॉक के। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बाय, थैंक यू।